प्रोग्राम हालात हाज़रा देखने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। आज मैं सोच रहा था कि इंग्लैंड में जो हालात बने हुए हैं, यहाँ पे नवाज शरीफ के घर के बाहर पता नहीं कितनी बड़ी तादाद में लोग पहुँच जाते हैं और फिर चोर-चोर के नारे शुरू हो जाते हैं। सुनते हैं ज़रा। जी। और आप लोग मेरे साथ नारा लगाएं, मरियम के पापा, मरियम के पापा, ये सारा टप्पन, ये सब बेगैरत, ये सारा टप्पन, नवाज शरीफ, नवाज शरीफ, नवाज शरीफ, नवाज शरीफ। अच्छा, ये आवाज़ें आपको यहाँ पे सड़कों पे भी नज़र आएँगी। जब भी कोई नून लीग का बंदा इनके काबू आ जाता है, तो ये नारे शुरू हो जाते हैं, सारा टब्बर चोर है, और भी नारे बड़े सख्त होते हैं। और वहाँ पे इंग्लैंड की पुलिस जो है, वो पहुँची होती। कभी 2 पुलिस वाले होते थे, लेकिन अब मैंने देखा कि ज़्यादा तादाद में वहाँ पे पुलिस मौजूद होती है और वो इनको कंट्रोल करने की कोशिश करती है, समझाने की कोशिश करती है। कभी किसी को गिरफ्तार भी कर लेती है, फिर छोड़ देते हैं। यहाँ पे कोई पाकिस्तान वाला कानून तो नहीं है कि उठा के ले जाएँगे। चोर ही कहा ना, आप चोर को चोर नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? हाजी साहब तो नहीं कहेंगे ना, यहाँ पे तो आप सच बोल सकते हैं, डर खौफ कोई नहीं। मगर ये इसलिए मैंने आपको थोड़ा-सा बताया कि ये ब्रिटिश पुलिस को, या ब्रिटिश जो गवर्नमेंट, इसको किस चीज़ की सज़ा मिल रही है। वहाँ पे तनख्वाह ब्रिटिश गवर्नमेंट देती है। नवाज शरीफ ना ब्रिटिश पासपोर्ट होल्डर है, वहाँ वो यहाँ का कोई शहरी है, ना लेना ना देना। और उसके घर के बाहर रोज़ाना पुलिस जो है वो ड्यूटी देती है। और मुझे हँसी आ रही थी कि इनको इस चीज़ की सज़ा मिल रही है कि जब ये ऐसे लोगों को यहाँ पनाह देंगे, तो फिर ज़ाहिर है उनको तहफ़्फ़ुज़ भी देंगे, क्योंकि लोग उनको जीने नहीं देते। आपके इल्म में है कि अगर गौर करें तो अंग्रेज़ों की ये भी मेरा ख़्याल गलती है कि आज़ादी क्यों दी हमें, और हम आज भी अंग्रेज़ों के इस मुल्क से मोहब्बत करते हैं। ये मैंने आपको पहले वैसे बता दिया सब कुछ। चक्कर ये है कि यहाँ पे अगर कोई इंग्लैंड का बंदा पार्लियामेंट का वो गड़बड़ कर दे, पैसे इधर को उधर कर दे या उधर किधर कर दे, ये तो पैसे तो दूर की बात है कि झूठ ही बोल दे और बताए 1 सेकंड अपडेट। अच्छा, वो बस कह रहे थे, इशारा लगा रहे थे। अच्छा, हुआ ये है कि यहाँ पे वो पार्लियामेंट में उसको घुसने नहीं देते और उसके खिलाफ ठीक-ठाक कार्रवाई शुरू होती है। शायद आपको याद होगा जब ये कोरोना था तो इनके कुछ लोगों ने, इक्का-दुक्का ने उसकी खिलाफवर्जी की, वो पार्लियामेंट का हिस्सा थे। बाद में उनकी ठीक-ठाक क्लास ली गई, उनके लिए मसाइल पैदा हुए। लेकिन हमारे मुल्क के चोर जो आ जाते हैं यहाँ पे लूट-मार करके, पकड़-दकड़ करके वहाँ जो कुछ भी करते हैं, पूरी दुनिया उनको कहती है चोर है, लेकिन यहाँ पे ये पुलिस उनको तहफ़्फ़ुज़ देती है, उनको कहती भी नहीं अपने मुल्क में चले। ये एक अहम सवाल है, सोचने वाला सवाल है कि उसके बावजूद ये सब कुछ बर्दाश्त कर रहे हैं। और आज आप देखें तो पाकिस्तान में किसी को भी आप पूछे तो कहाँ जाना चाहते हो, वो कहेगा जनाब मैं इंग्लैंड जाना चाहता हूँ, मैं अमेरिका जाना चाहता हूँ। ये 2-3 मुल्क है, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, 4 मुल्क है। दूसरे जो यूरोप के मुल्क है, वहाँ पे पढ़े-लिखे लोग इसलिए नहीं आते कि ज़ुबान का प्रॉब्लम है। तो यहाँ आके आप फिर नए सिरे से एक नया स्यापा शुरू हो जाता है। तो इंग्लिश जिन ममालिक में है, उन ममालिक को तरजीह देते हैं। अब ये देखें कि पाकिस्तान में इस वक़्त जो हालात बने हुए हैं, तुर्की के प्राइम मिनिस्टर को भी पता है, सदर को भी पता है, सॉरी, चाइना को भी पता है, सबको पता है कि इमरान खान को गैर कानूनी तौर पर उन्होंने जेल में डाला। कोई केस नहीं उनके ऊपर, कोई ऐसी बात नहीं है, सब कुछ ये 2 नंबर तरीके के साथ इन्होंने बना के, ना कोई इमरान खान का अकाउंट है जिसमें से पैसे निकले हों, और ना इमरान खान के पास कोई पैसे है, जो कुछ है इनके सामने है। इनकी तरह लोगों के अकाउंट कभी वो क्या था,
दही भल्ले वाला, पता नहीं क्या क्या थे उनके अकाउंट से पैसे निकल रहे, गोलगप्पे वाले से निकल रहे हैं, कभी किसी के निकल रहे हैं, पता ही नहीं उनके अकाउंट खुला के पैसे डाले हुए थे। इमरान खान का सबको पता है कि जो भी है सबके सामने है, अवाम है, उसको भी पता है कि इमरान खान को ये जितना मर्जी कहते रहे कि उसके ऊपर जनाब वो गद्दार है, वो उसका तल्लक इसराइल से है, उसका तल्लक फलां से है, ये है वो है, अवाम मानने के लिए तैयार है। हमारी पाकिस्तानी अवाम मान ही नहीं सकती कि इमरान खान जो है ये पैसे पूसे दे के कोई 2-4 बंदों से नारे लगवा लेते हैं। ये फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे एक आधा इनका भी अकाउंट चल रहा होता है। आज एक सर्वे किया गया पाकिस्तान का, वहां पे वो बंदा गया और कैमरा मैन साथ था, तो मुख्तलिफ दुकानों पे गया, तो वहां उसको पूछा जनाब आपके पास पीटीआई का झंडा है? नून लीग का किसी के पास झंडा नहीं था, पीपल्स पार्टी का किसी के पास झंडा नहीं था। एक रेडी वाला बेचारा गरीब आदमी पीटीआई के झंडे रखे हुए थे, उसको पुलिस उठा के लेगी। इस तरह के बेशुमार लोगों को उठा के लेगी। आज मैं अपने ऑफिस आया तो यहाँ पे 2 बंदों की तू मैं हुई। मैंने कहा क्या हुआ? कहते जी ऐसे। मैंने इनको कहा कि झंडे उसके बेचारे के ले गए, उसको भी पकड़ के ले गए। वो एक जो था वो आपकी उस जगह से तल्लक रखता है जो ताकतवर हल्के हैं, वहां से पेंशन पे। वो कहता उसने क्यों पीटीआई के झंडे रखे? उसको बताया बाबा ये 7 दुकानें हैं, वो जो मर्जी बेचे। अगर ईद है तो ईद पे वो ये तो नहीं होता कि ईद के कपड़े बेचे, दूसरे भी पड़े होते हैं, वो बाद में बिकते रहते हैं। वो कहता नहीं जनाब, ये कैसे हो सकता है? जब पीटीआई का दिन ही नहीं है, कौमी दिन है, तो पीटीआई के झंडे क्यों रखे हो? खिड़कियां थोड़ी-थोड़ी ढीली हैं सबकी, मुझे समझ नहीं आता। सोच ही छोटी है। ये समझते हैं कि झंडों के साथ लोगों की तकदीरें बदल जाती है, झंडों के साथ लोगों ने ये अगर कोई पीटीआई के रख लेगा तो उससे पता नहीं क्या नुकसान हो जाएगा। यही हालत हमारे वहाँ पे पाकिस्तान में। आम पब्लिक देख लें, उनके मज़हब की वजह से कोई मज़हबी इतनी नफ़रत है कि किसी के बारे में देखते हैं तो कहते हैं जनाब हमारे जज़्बात मजरूह हो गए। अजीबो-गरीब मखलूक आपको मिलेगी वहाँ पे, आप सोच नहीं सकते। एक बंदे को भी आप समझाएँ तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। आज यही चीज़ें हम जब लोगों में बैठते हैं तो बातचीत होती है, वो फिर बड़ा दुःख होता है कि हमारे लोग कुछ यूरोप में आके भी अपने आप को तब्दील नहीं कर पाते। ये बड़ा एक अहम सवाल है। इंग्लैंड में आके आप अंग्रेज़ों को देखें, उनकी ज़िंदगी देखें, वो अपने काम से काम रखते हैं, उनकी पार्लियामेंट देखें, उनका सिस्टम देखें, उनके अदल-ओ-इंसाफ का पैमाना देखिए, उनके लोगों को जो सहूलतें दी हुई हैं, बेनिफिट सिस्टम देखें, मेडिकल सिस्टम देखें, और बेशुमार सड़कें हैं, पानी है, जो भी चीज़ें हैं, गैस है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं, खाने की कोई प्रॉब्लम नहीं किसी को। यहाँ पे आप देखिए जो लोग रहते हैं इंग्लैंड में, जर्मनी में, जिनको मैं जानता हूँ वो बाज़ार से पानी ला के पीते हैं, खरीद के। हो सकता है कुछ ऐसे लोग हों, मेरी नज़र में नहीं, और फिर भी यहाँ लोग अच्छी ज़िंदगी गुज़ारते। महँगाई यहाँ पे भी हुई है, अंग्रेज़ों ने सब कुछ दिया हुआ है, जर्मनों ने सब कुछ दिया हुआ है, मगर पाकिस्तान में क्या है? कुछ भी नहीं। आज बंदा कह रहा था, गरीब आदमी 7,000 उसकी तनख्वाह, 70,000 बिल भेज दिया बिजली का, वो मरेगा नहीं तो क्या करेगा? ये है गेम असल में आपको मारने की। ये है गेम जिस पे काम किया जा रहा था कि गरीबों को बिल इतने भेज दो, ये रोज़ाना ज़िंदा और रोज़ाना मरे, ना खा सके, ना पी सके। बड़े-बड़े झंडे बना के लहरा दो। पाक फ़ौज ने केटू की पहाड़ी पर सबसे बड़ा झंडा लहराया। लाहौर में इतने गज़ का झंडा चला, फुट का चला, ये चला, वो चला। ओ खुदा के बंदो, लोगों को खाने की पड़ी हुई है, लोगों के पास खाना नहीं है, और छोटे झंडे बना लो, और उससे क्या फ़र्क पड़ता है? मोहब्बत तो दिल में होनी चाहिए। प्यार जो है वतन से वो सबको है, हमें खुद वतन से प्यार है तो रोज़ाना आपके साथ प्रोग्राम करते हैं। मेरे पास तो अगर मेरे से पूछे तो पाकिस्तान में कुछ भी नहीं है, ना मैं कोई पाकिस्तान का नेशनल हूँ, अरसा दराज से नहीं हूँ मैं, जो सीधी बात है। प्यार है हमें वतन से। हमारे पास तो यूरोपियन पासपोर्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं, अल्लाह का फज़ल है हमारे लिए।
تو وطن کی وجہ سے کہ ہمارے جو وہاں پہ بھائی ہیں، جس طرح لوگ باہر آ رہے ہیں، تکلیفیں اٹھا رہے، یہ نہیں کہ ہم جب آئے تھے 35-40 سال پہلے تکلیفیں نہیں اٹھائی تھی. آپ جائیں کسی نئی کنٹری میں، کتنے مسائل ہوتے ہیں. آج کا یہ یوٹیوب کا دور ہے. اگر وہاں پہ آپ دیکھے جا کے اپنے جو یہ شمالی علاقہ جات ہے، یہ سوات ہے، پتہ نہیں، آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ کسی وقت میں بھی دیکھتا ہوں، ٹائم ہوتا ہے تو مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے، مگر مایوسی یہ ہوتی کہ یار ہمارا ایک وطن اگر اسے، یہ تو بھائی شبئی تو بعد میں بات انہوں نے خود کی ہے. یہ تو ریگستان تھے یار، یہ تو ریگستان تھے. یہاں تو آپ کو پتہ ہی ہے کیا حالت تھی. تو ہمارا تو قدرت نے ایسا ملک دیا ہوا تھا، وہ ہم بھی تو دبئی کی طرح ملک بنا سکتے تھے نا اپنا. لوگ آتے وہاں، مگر ہم نے نہیں بنایا. ہم نے اس طرح توجہ ہی نہیں دی. ہمیں تو یہی پرابلم رہی کہ مسلمان کون ہے، کافر کون ہے. ہمارے تو یہی مسائل ختم نہیں ہو رہے. ہمارا تو یہی سیاپا ابھی آج تک پڑا ہوا ملک. اگر قدرتی منظر آپ دیکھیے پاکستان کے، خوبصورت آبشاریں، سبزہ، پتہ نہیں وہ کیسے اچھا بڑی مشکل سے لوگ وہاں پہ جاتے ہیں. آج تک ہم ادھر راستے نہیں دے سکے اچھے کہ کوئی راستے بنا کے وہاں پہ لوگوں کو جو بھی سیر و تفریح کے، کیونکہ سیر و تفریح کے لیے سب سے پہلے تو آپ کے ملک کا کوئی معیار ہونا چاہیے، کوئی پتا ہونا چاہیے. لوگ یہی دیکھتے کہ یہ فقیروں کا ملک ہے، یہ مانگنے آ جاتے قرضے شرض. اگر آپ پاکستان کو اچھے طریقے سے بناتے 75 سال سے، میں شرط لگاتا ہوں آپ کے ساتھ کہ پاکستان سے لوگ قرضہ لیتے اور پاکستان سے لوگ باہر نہ جاتے، اپنے ملک میں رہتے اور اپنے ملک میں زبردست عزت کی زندگی گزارتے. کوئی بندہ باہر کبھی یونان میں راستے میں نہ مرتا، کبھی لیبیا کی کشتی میں نہ مرتا. اتنی نعمتیں پاکستان میں، مگر آپ دیکھ لیں ہم نے ان کی قدر نہیں کی. ہم نے انسانیت کی قدر نہیں کی تو وہ قدرت کی چیزوں کی کیا قدر کرنی تھی. سب سے تو زبردست چیز جو ہے وہ اشرف المخلوقات ہی اللہ تعالیٰ نے پیدا کی. جب ہم نے انسان کی قدر نہیں کی تو اللہ تعالیٰ نے جو نظارے وہاں پہ دیے ان کی کیا ہمارے لیے اہمیت ہوگی. یہ تو ان لوگوں سے پوچھے جن کے پاس یہ چیزیں نہیں ہوتی. اتنا وہاں پہ لوگوں نے پسند کرنا تھا سیر کے لیے کہ سوئٹزرلینڈ بھول جانا تھا. جو لوگ سیر کرتے ہیں یا جو نہیں کر سکتے یوٹیوب پہ جا کے دیکھ لو یار. میں بھی کون سا پورا پاکستان گھوما ہوں، عرصہ دراز ہو گیا. مجھے تو آج بھی یاد ہے تھوڑا بہت اسلام آباد جب میں جاتا تھا تو وہاں کی سڑکیں آج تک ہم نے ایسی چوڑی سڑکیں، بڑی سڑکیں یہاں یورپ میں نہیں میں نے ابھی تک دیکھی گئی. یہ صرف سزا ہمیں قوم کو مل رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ناشکری کی، اور ان حرام خوروں کو آج تک ہم سمجھتے رہے کہ یہ ہماری حالت بدلیں گے. اللہ تعالیٰ پہ ہمارا بھروسہ ختم ہو گیا. اب باتیں بہت لمبی ہوگی، پروگرام لمبا ہو جائے گا. جڑے رہے ہمارے ساتھ، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں.